हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 11th का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, और उसमें बच्चों को डर लगता है नेम रिएक्शन से। इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उन सभी नेम रिएक्शंस को हम लोग करने वाले हैं विद बेस्ट ट्रिक। आपको मजा आ जाएगा भाई, और आपको ये नेम रिएक्शन टिप्स पे हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग कर लोगे। बस करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है और सारी की सारी रिएक्शन को समझना है, नोट डाउन करना है। और इस लेक्चर में जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा, जो भी नोट्स यूज होंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और क्लास 11th की बेस्ट बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको बाय कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ना एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, हमारे पास होता है आर एक्स। 2 मोल होते हैं इसके, एक और आर एक्स होता है। और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एक मेटल के साथ। मेटल क्या होगी, सोडियम। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन कराई जाती है। इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है तो इसको ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है। तो भैया क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री में याद रखना यार, केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी। सिर्फ एक बात याद रखो, दैट मेटल लव्स नॉन मेटल। ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया भाई, ये बाहर निकल गया हमारे पास 2Na(X), और इधर क्या बच गया, आर आर। और इस आर आर को हम लोग क्या बोल देंगे, अल्केन बोल देंगे। अब जो अल्केन हमारे पास बड़े, देखिए ये रिएक्शन यूज की जाती है फॉर स्टेप अप। नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप हमेशा कोशिश करना कि यहाँ पे ना कार्बन सेम हो, कार्बन सिमेट्रिकल होगा ना, तो यहाँ पर हमें एक अल्केन मिलेगा बढ़िया सा। कैसे कहना चाह रहे हो सर, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन एक है, एक कार्बन ले लिया। हाइड्रोजन कितने होते हैं, डबल+1 CH3। एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन Cl। इसकी रिएक्शन मैंने कराई 2Na, इधर भी आएगा Cl, इधर हो जाएगा CH3। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम लोगों ने रिएक्शन करा दी। क्या हो जाएगा, ये पोर्शन निकलेगा बाहर, मेटल लव्स नॉन मेटल। 2NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3 ये हमारे पास हो जाएगा C2H6। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ चुके हैं। अब दोबारा ट्राई करना चाहते हो, दोबारा ट्राई कर लो। जैसे अपने कार्बन 2 ले लिए। एल्काइल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं डबल+1, तो ये क्या हो जाएगा C2H5। इधर हाइड्रोजन है Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी 2Na के साथ। इधर है Cl, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी सेम रख लो, सॉरी एल्काइल ग्रुप सेम रख लो। आर का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप कार्बन। आर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। कार्बन का नंबर जो भी होगा, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन बाहर निकल गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हुई ये रिएक्शन, ये रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बाहर क्या निकल चुका है, 2NaCl हो गया बाहर। C2H5 क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा C4H10। डबल कर देता है कार्बन को। अब इस रिएक्शन को याद कैसे रख सकते हो, इस रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक रहेगी। और एक बात, अगर आपको किसी रिएक्शन की पता है कि सर ये रिएक्शन इससे भी ज़्यादा इजी ट्रिक ये हो सकती है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें। इसकी सिंपल सी ट्रिक रहेगी, व्हाट्सएप चलाए एलिना, व्हाट्सएप चलाए एलिना। वर्ड्स यहाँ पर है, वर्ड्स का मतलब है वुड्स रिएक्शन या वर्ड्स रिएक्शन। ऐप यहाँ पर है एल्काइल ग्रुप, वर्ड्स में एल्काइल ग्रुप। हेली मतलब हैलोजन, और हैलोजन बाहर निकलेगा ना, ना मतलब सोडियम के साथ। यहाँ पर क्या होगा, एल्काइल और हैलोजन होगा, इसका मतलब एल्काइल हैलाइड होगा। और उसमें क्या हो जाएगा भाई, वो बाहर निकल जाएगा हमारा Na के साथ, हैलोजन बाहर निकलेगा सोडियम के साथ। व्हाट्सएप चलाए हेलिना, वर्ड्स वर्ड्स रिएक्शन में ऐप एल्काइल ग्रुप लेना है, हेलिना हैलोजन बाहर निकल जाएगा सोडियम के साथ। हैलोजन बाहर निकल गया सोडियम के साथ, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, डीई वर्ड केमिस्ट्री में जब भी आ जाए इट मीन्स होता है रिमूवल, बाहर निकाल देना। इस रिएक्शन में क्या होगा, आप लोगों ने सोल्ट ऑफ एसिड लेना है। आप लोग कभी कभी वर्ड सुनोगे, लाइक आप लोगों ने वर्ड सुन लिया सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है भाई, एसिड का मतलब होता है COH, और सोडियम सोल्ट का मतलब होता है आप इसमें सोडियम मिला दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड मतलब RCOOH। सोडियम सोल्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा Na। जैसे मैंने आपको बोल दिया पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड, पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, और पोटेशियम है यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा K। अगर मैं आपको बोल दूँ सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, एसिड अगेन क्या मतलब होता है RCOOH, बट H की जगह पे क्या आ जाएगा सिल्वर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा Ag, सिल्वर आ जाने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे सोल्ट ऑफ एसिड हैं। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा देनी है सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, सोडा लाइम। बाकी यहाँ पर आपने सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड का यूज करना है, और उसकी रिएक्शन करानी है सोडा लाइम के साथ।
सोडा लाइम दो वर्ड से मिलकर बना है, कास्टिक सोडा, क्विक लाइम। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, और क्विक लाइम का मतलब क्या होता है? CaO। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। और होगा क्या? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया? ये हमारे पास है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, RCOO Na। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी सोडा लाइम के साथ, यानी कि NaOH एंड CaO के साथ रिएक्शन करा दी, और इस रिएक्शन को कर दिया गर्म। तो अभी होगा क्या? टॉपिक का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। COO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर। क्या बाहर निकल गया भाई? हमारे पास यहाँ पे बाहर निकल चुका है बेटा जी Na2CO3। Na2CO3 बच क्या गया? बच गया हमारे पास R एंड, रिपीट कर रहा हूँ, आर का मतलब होता है कार्बन। कार्बन जितने मर्जी कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने कार्बन ले लिए दो, हाइड्रोजन कितने होंगे? आर का मतलब क्या होता है? डबल प्लस वन हाइड्रोजन होंगे, दो का डबल 4 + 1 5, C2H5 COO Na। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है सोडा लाइम के साथ, सोडा यानी कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल किसका रिमूवल करना है भाई? COO ग्रुप का रिमूवल करना है। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या चीज़ बाहर निकल गई? यहाँ से बाहर निकल गया हमारे पास Na2, देखो ना, ये है Na2C, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, Na2CO3, Na2CO3, और ये C2H5H यानी कि C2H6। इसे क्या बोल देंगे? 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसे बोल देंगे। अच्छा मुझे कंप्लीट करके बताना, ये है C4H9COO Na, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड है। इसका प्रॉपर नेम होता है सोडियम पेंटानोएट। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH और CaO के साथ करवा दूं, गर्म कर दिया जाए, तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट सेक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। भैया इससे श्योरली क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये भी थोड़ा अच्छा, कोल्ब्स जो भैया थे ना, वो थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम करते थे। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिएक्शन है, RCOO Na। ये हमारे पास सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड है, इसके 2 टाइम्स लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है आप लोगों ने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी भी डाल दो भाई, तो क्या होगा? इस सारे पोर्शन को तोड़ दो, है ना। RCOO को तोड़ दो, किसमें? R में। इनकी तो मिरर इमेज बन जाएगी, ये हो जाएगा R। इसको यहाँ से तोड़ दो, ये 2 टाइम्स ऑफ COO क्या लिखा जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ CO2। और ये जो हमारे पास है H एंड OH, भैया इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? पानी डालते हैं, करंट पास कराते हैं, तो वो आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इधर क्या बनेगा? Na पॉजिटिव COO नेगेटिव। तो ये Na किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ। ये 2 टाइम्स हो जाएगा NaOH, और एक यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी भैया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दोबारा समझाऊँ, R का मतलब क्या होता है? कार्बन। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 COO Na, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी वाटर के साथ, और यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास करा दिया। ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, वाटर यानी H एंड OH क्या हो जाएगा भैया? ये इस तरह से टूट जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। 2 टाइम्स ऑफ CH3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C2H6, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो CH3। 2 टाइम्स ऑफ COO को क्या लिखा जा सकता है? CO2। और Na पॉजिटिव पोर्शन है, OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ NaOH, और यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। अगर आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का कभी भी यूज करते हो ना, तो इथेन से स्टार्टिंग होगी, है ना। डबल होते हैं ना एक तरह से, कह के तो लोग, मतलब इथेन सबसे छोटा पार्टिकल बनता है, मीथेन वगैरह इसमें नहीं बनाया जा सकता। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग खुद से बताना मुझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5COO Na, तो 2 टाइम्स ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी हमने, 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो बताइए कमेंट सेक्शन में बनने क्या वाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। DE वर्ड केमिस्ट्री में कभी भी आज, इट मीन्स होता है रिमूवल। हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और हैलोजन भी बाहर निकलेगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या चीज़ बाहर निकलने वाली है? इस रिएक्शन में बाहर निकलेगा H एंड X। तो थोड़ा सा डिटेल में बता दो। देखो जैसे बेटा ये है हमारे पास कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमारे पास एक होगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है? जिसपे हैलोजन लगा हो, और अल्केन का मतलब होता है कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इनके सारे बॉन्ड पूरे होंगे हाइड्रोजन के साथ। तो क्या हो जाएगा भाई? ये है हमारे पास अल्फा, ये है हमारे पास बीटा। अच्छा ये रिएक्शन होगी कब? ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH।
ठीक है, अल्फा पोजीशन से हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, HX निकल गया बाहर। यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH H H H, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। हमारा बाहर क्या निकला है, HX बाहर निकला है, और HX ना इस तरह से कपल बनाता है, K का X के साथ कपल बनता है एंड H का OH के साथ H2O। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, चलो बहुत डिटेल में समझाता हूँ, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक हैलोल्केन है, हैलोल्केन का मतलब जिसपे हैलोजन लगा होगा, और अल्केन होगा, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा भाई। तो ये कुछ है हमारे पास, कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर हमारे पास लगा हुआ है हैलोजन। बाकी सब जगह पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। अच्छा, हैलोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उनमें से जनरली क्लोरीन ब्रोमीन लगा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। तो ये है H, ये है H, हर जगह पे बॉन्ड पूरे कर दोगे, H H H H H। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है, किसके साथ रिएक्शन करा दोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। जब भी अल्कोहलिक KOH हो जाएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, चीज़ें बाहर निकलेंगी, है ना। तो कार्बन पे जिस पे अलग से चीज़ लगी है, जैसे कार्बन पे हाइड्रोजन लगाना एक नॉर्मल बात है, उससे अलग लगा है तो उसको बोलते हैं अल्फा, उससे नेक्स्ट को बोलेंगे बीटा। इसने बाहर जाना ही जाना है, अल्फा से हाइड्रोजन ने बाहर जाना है, बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन निकल गई बाहर। यहाँ पे क्या बच गया, CH3 CH CH2। और देखो तो आप नोटिस कर पा रहे हो, इन कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं। इस कार्बन कितने बॉन्ड हैं, 1 और 3 4। इस कार्बन के देखो तो 1 2 और 1 3। इस कार्बन के देखो तो 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। तो इनके बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये जो HBr गया ना बेटा, HBr इसके साथ कपल बनाएगा, KOH के साथ और HBr के साथ। तो जब इनका कपल बनेगा इनके साथ ना, तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो बाहर निकल जाएगा KBr और एक बाहर निकल जाएगा H2। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। अभी तो जैसे बहुत इजी है कि बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिया, कि बीटा पोजीशन 1 है, बट अगर कहीं पर बीटा पोजीशन 2 हो जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास है ये CH3 CH2 CHBr, और इधर है हमारे पास CH3, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी। देखो रिएक्शन जब किसके साथ होगी, अल्कोहलिक KOH के साथ होगी ना भाई, तब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि अल्कोहलिक KOH आया तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट होएगा बीटा, उससे नेक्स्ट होएगा गामा। ये अल्फा है तो ये होएगा बीटा। किसने जाना ही जाना है, अल्फा से हाइड्रोजन ने जाना है, और बीटा के हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। तो बीटा पे हाइड्रोजन ये रहा, है ना, बीटा पे हाइड्रोजन ये रहा, तो इसके बाद बाहर निकल गया। ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है CH3। इस जगह से हमारा निकला है H, इस जगह से निकला है Br, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच जाएगा CH, ये बच जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बट बेटा सरप्राइजिंग बात ये है कि बीटा पोजीशन तो ये भी है ना, हाइड्रोजन तो उसके साथ भी जा सकता है, और जाएगा भी, जाएगा भी, तो चला गया, ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अब की बार हमने हाइड्रोजन दूसरे वाले बीटा कर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH CH2, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्कीन बन चुके हैं, एक हमारे पास है ब्यूट 2 इन और एक हमारे पास है ब्यूट 1 इन, दो प्रोडक्ट बन गए। ऐसा बहुत बार होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होंगी और वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पर आता है मेजर माइनर वाला कंसेप्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर है और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर है। तो अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ये हमें कैसे पता चला। ये हमें बताया सिसजेफ रूल ने, सिसजेफ भाई साहब ने हमें बताया, इन एलिमिनेशन रिएक्शन, in elimination reaction in which double bonded alkene have lowest number of hydrogen will be the major product, will be the
मेजर प्रोडक्ट। बेटा इजी डेफिनेशन तो यही है, बट कई बुक्स में आप लोगों को क्या लिखेगा, मोर एल्काइलेटेड अल्कीन, एल्काइलेटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो अल्किन ज़्यादा अल्काइलेटेड है। पहले डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन क्या बोलती है, इन विच डबल बॉन्डेड अल्किन हैव लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्डेड अल्किन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। ये डबल बॉन्डेड अल्किन है, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, अल्कीन सॉरी, अल्कीन इन विच डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन सॉरी बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो मेजर होगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आगे मूव करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बिल्कुल कॉपी है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की। डी वर्ड का मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, आप लोगों ने पानी बाहर निकालना है। जैसे कि ये है कार्बन, ये है कार्बन, इधर लगा हुआ है सॉरी बेटा, इधर है H, इधर है OH, इधर है H, इधर है H, इधर है H, इधर है ना। डिहाइड्रेशन कब होगी, आपके दिमाग की घंटी कब बजेगी कि यार अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन होनी है, अगर यहाँ पे एसिड आ जाए, H पॉजिटिव आ जाए या लिखा आ जाए कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगी। जिस कार्बन पे अलग सी चीज़ें लगी होती है वो होता है अल्फा, उससे नेक्स्ट होता है बीटा। तो बेटा ये चीज़ निकल जाएगी बाहर, ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बट यहाँ पे तो जब चीज़ें बाहर निकलती हैं ना बॉन्ड कम हो जाते हैं, जब चीज़ें बाहर निकलती हैं बॉन्ड कम हो जाते हैं, और बॉन्ड पूरे कैसे होंगे, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। अल्किन्स के लिए, अल्काइंस के लिए है ये, सिंपल बताता हूँ। जैसे कि एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसकी ओजोनोलिसिस करना चाहते हो। ओजोनोलिसिस का मतलब है कि आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे O3 के साथ, इसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2। सिंपल सी ट्रिक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और उसके साइड में ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, C के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर भी C के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और बीच में आ जाएगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन चुका है। दोबारा बताता हूँ, जैसे कि है C डबल बॉन्ड C, इधर है H, इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH3, ये एक अल्कीन है। आप लोग इसकी ओजोनोलिसिस करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन करा दोगे आप लोग किसके साथ, फर्स्ट में O3 के साथ, और फिर आप लोग करा दोगे इसकी रिएक्शन ZnH2। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और साइडों में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा H, इधर C CH3 डबल बॉन्ड O, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा CH3, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। ये सिंपल सी ट्रिक। चलो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये CH3 CHO है, इसको बोला जाएगा इथेनॉल, और ये CH3 CO CH3 है, इसको बोला जाएगा प्रोपेनॉल। आप लोग इसको बता दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अगर मैं इसकी ओजोनोलिसिस करता हूँ। देखो यार आंसर नहीं करोगे ना तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें समझ में आ गया, तो आप लोगों को आंसर तो करने पड़ेंगे। इसकी ओजोनोलिसिस कर दी और फिर इसकी रिएक्शन करा दी ZnH2 के साथ। कई बार ना आपको ये प्रोडक्ट दिए होते हैं और उससे आपको अल्कीन बनाना होता है, तो पता है क्या कर देना, यहाँ से ऑक्सीजन को गायब कर देना, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, ऑक्सीजन को गायब कर देना और उनको मतलब जोड़ देना। ओजोनोलिसिस का मतलब है डबल बॉन्ड को तोड़ना, ऑक्सीजन को जोड़ना, और जब आपको अल्कीन बताना हो तो ऑक्सीजन हटा दो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। इस तरह से आप लोग अल्कीन बता सकते हो कि कौन सा अल्कीन था। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, 11th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है भैया इसको, मार्कोनिकोव्स रूल। पहली बात इसकी 2-3 कंडीशन मैं बता देता हूँ कहाँ पर लगेगा। ये लगेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। दूसरी बात, आप इसमें कुछ भी ऐड करोगे, लाइक आप लोग इसमें HX जोड़ोगे तो उसमें एक होगा पॉजिटिव पोर्शन और एक होगा नेगेटिव पोर्शन, और इसकी सिंपल सी ट्रिक होगी नत्थू लाल हलवाई। नत्थू लाल हलवाई क्या मतलब हुआ नत्थू लाल हलवाई का, कि नेगेटिव पोर्शन जो है वो जाएगा उस कार्बन के पास विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर समझ में नहीं आई बात,
समझाता हूँ। जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें जोड़ते हो मान के चलो HBr, तो HBr में क्या है, और बेटा ये ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक है, ठीक है, कंसेप्ट एक अलग चीज होती है। ये होएगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव, सिंपल सी ट्रिक, क्या नत्थु लाल हरा। देखो प्लस का साइन होता है ना, इनको बोलते हैं एडिशन एक्शन। जब प्लस का साइन है, एडिशन एक्शन है, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में, ये हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, नत्थु लाल हलवाई। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये चला जाएगा यहाँ पे, बेटा जी ये चला जा गया इधर, ये हो गया Br, और ये CH आ गया इधर। रिपीट करता हूँ, जैसे कि बेटा जी ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें जोड़ रहे हो HCl, तो ऑब्वियसली इस HCl में एक H पॉजिटिव होगा और एक Cl होगा नेगेटिव। तो रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक क्या है, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में CH2, अब इसके पास क्या चला जाएगा Cl, और इसके पास जाएगा H, ये हो गया CH3। क्लियर है। अब मार्कोनिकोफ रूल बहुत फेमस था, ऑब्वियसली इसका एंटी रूल भी आएगा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी 2-3 कंडीशन में बताता हूँ, ये इन कंडीशंस में ही लगेगा। मार्कोनिकोफ रूल डिफॉल्ट है, वो तो अपने आप आ जाता है, बट एंटी मार्कोनिकोफ के लिए कंडीशन होती है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दूसरी कंडीशन क्या है, HBr ही होना चाहिए। जैसे पीछे तो HX है ना, H पॉजिटिव X नेगेटिव कोई भी कहीं भी लग सकता है, बट इसमें HBr फिक्स है कि यही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, पेरोक्साइड होना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का बेस्ट एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड, कुछ इस तरह से होता है ये, बेंजीन C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक क्या है, नत्थु हरा हलवाई। अभी तो नत्थु लाल था ना, अभी नत्थु हरा हो गया है सर, कोई सेंस है इस बात की, सेंस तो नहीं है। तो फिर दूसरी ट्रिक बना देते हैं, निंजा निंजा हथौड़ी, याद है ना, टिंग 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 टिंग, निंजा हथौड़ी हमारा। इसका मतलब क्या है, NH नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, नेगेटिव विल गोज टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव हमेशा कहाँ जाएगा, गोज टू दैट कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बेटा जैसे कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आपने इसमें जोड़ दिया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा, नत्थु हरा हलवाई। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा भाई, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास, तो नेगेटिव चला गया इधर और H चला गया इधर, ये क्या हो जाएगा CH3, नेगेटिव विल गोज टू हायर है ना, तो ये हो जाएगा CH2, और जो हमारा Br है वो इधर लग गया, ये हो गया CH2Br, और ये हमारे पास लग गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक क्या है, निंजा हथौड़ी हमारा, नेगेटिव जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास, और इसमें क्या था, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव जाएगा लोअर के पास। इवन कुछ बच्चों ने इसकी ट्रिक बनाई थी मार्कोनिकोफ रूल की, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, गौर फरमाइएगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हैलोजन भी लगा वहां जाकर जहां हाइड्रोजन कम था, हैलोजन भी लगा वहां जाकर जहां हाइड्रोजन कम था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, एक पॉजिटिव स्पीसीज अटैक करेगी, बेंजीन पे अटैक होता है, ठीक है, बेंजीन है जैसे, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, जब बेंजीन पे जुड़ेगा तो ई पॉजिटिव जुड़ गया बेंजीन पे, और बेंजीन से यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। अब ये 5 रिएक्शन हो सकती हैं, 11th-12th के हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में ये आती हैं, बार बार आती हैं, तो आपको समझना होगा कि किस रिएक्शन में कौन से रिएजेंट लिए जाते हैं। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा खेल है रिएजेंट्स का, आपको रिएजेंट्स कंफर्म होने चाहिए कि हाँ यार ये लगता है। नाइट्रेशन में हमारा रिएजेंट लगता है कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। एक बात, अब अटैक कौन करता है, अटैक करता है NO2 पॉजिटिव। फिर है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3,
अटैक करता है X पॉजिटिव। ये क्लोरीनेशन में Cl पॉजिटिव होगा, ब्रोमिनेशन में Br पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास होती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो इस रिएक्शन में अटैक करता है SO3H पॉजिटिव, ये अटैक करेगा। फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट वर्ड एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन का मतलब होता है RX, और फ्रिडल क्राफ्ट आ गया ना, फ्रिडल क्राफ्ट का मतलब है यहाँ पर आएगा एनहाइड्रस AlCl3, और अटैक करता है पॉजिटिव पोर्शन। एल्काइलेशन में पॉजिटिव पोर्शन होता है R पॉजिटिव। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं RCOX के साथ। यहाँ पर हमारे पास आएगा एनहाइड्रस AlCl3, और ये हो जाएगा RCO पॉजिटिव। पॉजिटिव पोर्शन, देखो बेटा ये 5 रिएक्शन है। नाइट्रेशन पता होना चाहिए, HNO3 H2SO4 होगा, सल्फोनेशन में H2SO4 होगा, हैलोजनेशन में X2 होगा, विद FeX3, एल्काइलेशन में RX होगा, एसाइलेशन में RCOX होगा, और फ्रिडल क्राफ्ट वर्ड है तो एनहाइड्रस AlCl3 है। ये बात है। तो अब कोई कंफर्म होना चाहिए अटैक कौन करता है, तो डिटेल में बताओ। चलो मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैं करवाना चाहता हूँ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन है, ये है बेंजीन। अटैक कौन करेगा, सॉरी किसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी नाइट्रेशन में, कंसनट्रेटेड HNO3, और यहाँ पर आएगा कंसनट्रेटेड H2SO4। अब अटैक कौन करेगा नाइट्रेशन में, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा। बेंजीन के ऊपर लग गया NO2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब हैलोजिनेशन आ जाओ। हैलोजिनेशन में मैं मान के चलता हूँ कि मैंने इसकी रिएक्शन करा दी सीधा Cl2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ से Cl पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया Cl, विच इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में आप लोग रिएक्शन किसके साथ कराओगे, H2SO4 के साथ। अटैक कौन करेगा, SO3H पॉजिटिव, ये कर दिया भाई अटैक। ये क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसकी है, बेंजीन की है मान के चलो। एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन करते हो RX, RX का मतलब होता है CH3Cl, और फ्रिडल क्राफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। अटैक करेगा पॉजिटिव पोर्शन, तो यहाँ से पॉजिटिव पोर्शन है, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3, और बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं बेटा जी टोलुइन, ठीक है। और अगर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट वर्ड का मतलब क्या है, देखो बेटा जैसे आप सबको पता है डोमिनोज इज फेमस फॉर पिज्जा, KFC इज फेमस फॉर चिकन, मैकडी इज फेमस फॉर बर्गर। सिमिलरली फ्रिडल क्राफ्ट इज फेमस फॉर एनहाइड्रस AlCl3। जहाँ पर भी फ्रिडल क्राफ्ट वर्ड आ जाए तो आप याद रखना एनहाइड्रस AlCl3 आएगा। तो ये है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी भाई, CH3COCl के साथ। अटैक करेगा यहाँ से पॉजिटिव पोर्शन, यहाँ से पॉजिटिव पोर्शन है ये, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COH, क्लियर है। इस तरह से अटैक हो जाएगा। तो सिंपल है ना यार, क्या तुम भी टेंशन लेते रहते हो। तो ये सारी की सारी रिएक्शन है। आई होप आपको सारी रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर वीडियो आपने एंड तक देखी है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना यार, और आपको यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।